नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं महाकाल एक्सप्रेस न्यूज। जिस पर शिकायतकर्ता कासिम अली ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। हाईकोर्ट के आदेश पर ईओडब्ल्यू द्वारा जांच की गई और इन मालिकों की अपराध की श्रेणी में लेते हुए की गई है, जिसकी जानकारी देते हुए एडवोकेट इब्राहिम कनोदवाला ने मीडिया के सामने दस्तावेज दिखाते हुए जानकारी देते हुए बताया कि मामला शिया दाऊदी बोहरा जमात अंजुमन वजीही तथा मज़ार नज़मी वक्फ संस्थाओं से संबंधित है, जिनकी जमीन फर्जी दस्तावेज के आधार पर नवंबर 2015 में मुला हसन नवाब एवं शबीर भाई पालनपुर वाला ने मिलकर 31 लाख रुपए में बेच दिया और इसके लिए एक फर्जी अनुमति पत्र एवं संदिग्ध बिना तारीख का प्रस्ताव पत्र आधार बनाया, जिसकी शिकायत कासिम अली ने लगातार मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड से की और कार्रवाई करने की मांग की। लेकिन जब वक्फ बोर्ड ने कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया तो उन्होंने ईओडब्ल्यूएस उज्जैन और तत्पश्चात उच्च न्यायालय दरवाजा खटखटाया और न्यायालय के निर्देश पर एफआईआर करवाई गई, जिसको लेकर मुल्ला हसन नवाब एवं शब्बीर भाई पालनपुर वाला ने एक याचिका माननीय न्यायालय में दायर की, जिस पर एडवोकेट इब्राहिम कनोदवाला ने याचिका का कड़ा विरोध किया तथा संबंधित तर्क वितर्क किए और माननीय न्यायालय ने एडवोकेट द्वारा दिए गए सबूतों के आधार को ध्यान में रखते हुए दोनों याचिकाकर्ताओं की याचिका खारिज की और इस मामले को अपराध की श्रेणी में लेते हुए जांच के आदेश दिए हैं। किस बात का आपने वो करा? ये प्रकरण जो है बोरा समाज की वक्फ संपत्ति का है, जो कि मज़ार नजमी और शिया दाऊदी बोरा जमात का है, जिसके अंदर तत्कालीन जो मैनेजर है जिनको नियुक्त किया गया था और 2013 में उन्होंने 2015 में वक्फ की संपत्तियों को बिना वक्फ की अनुमति के और वक्फ का अनुमति की फर्जी दस्तावेज बनाकर रजिस्ट्री करके लोगों को बेच दिया। उसके मामले में शिकायतकर्ता कासिम अली द्वारा एक ईओडब्ल्यू में शिकायत पेश की गई थी, जिसमें स्टार्टिंग में 6 महीने तक काम जो है इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई थी। इससे अग्री होके कासिम अली द्वारा जो है हाईकोर्ट के अंदर एक याचिका लगाई थी। हाईकोर्ट ने निर्देश दिए थे कि 120 दिन के अंदर प्रिलिमिनरी जांच करके इसमें जो भी कार्रवाई हो करी जाए। इसके एवज में सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस ईओडब्ल्यू ने इसमें जांच करके प्रारंभिक जांच के आधार पे वक्फ बोर्ड और उनसे सबसे जानकारी चाहिए, जिससे पता चला कि ये वक्फ की फर्जी अनुमति वक्फ के लेटर हेड पे बनाकर प्रॉपर्टियाँ बेच दी गई। इसके बाद आपत्तिकर्ता जो अक्यूज्ड है उन्होंने अग्रिम जमानत पेश करी। अग्रिम जमानत जो है खारिज हो गई। उसके बाद ये हाईकोर्ट गए। हाईकोर्ट के अंदर इन्होंने 482 के अंदर पिटीशन लगाई थी कि जो पूरा मामला है इसको खारिज किया जाए इनके अगेंस्ट में। इसमें कासिम अली की ओर से मेरे द्वारा तर्क रखे गए, जिसको कोर्ट ने स्वीकार करके इनकी याचिका को खारिज करके बोला है कि ईओडब्ल्यू जांच करके इसमें चार्जशीट फाइल करे। प्राइमा फेसी जो है कमीशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस इसमें दिखता है, इसमें अपराध हुआ है और जांच जारी रहनी चाहिए। इसमें आरोपी जो है तत्काल मैनेजर शब्बीर पालनपुर वाला और मुल्ला हसन नवाब। आपका नाम? इब्राहिम कन्नोदवाला, एडवोकेट इब्राहिम कन्नोदवाला। इस हमले में 2 महिलाएं और 3 पुरुष गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए उज्जैन के शासकीय चरक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आरोपियों ने घर के बाहर खड़ी कार में भी जमकर तोड़फोड़ की। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसके आधार पर नानाखेड़ा थाना पुलिस ने सरपंच सहित 4 अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। घायल परिवार के सदस्य शुभम राठौर ने बताया कि कुछ समय पहले उनका गांव के ही एक युवक के साथ विवाद हुआ था, जिसमें शुभम के सिर में चोट आई थी। पुलिस ने इस मामले में आरोपी युवक पर धारा 307 के तहत मामला दर्ज किया था। इसी मामले में राजीनामे के लिए सरपंच लगातार शुभम पर दबाव बना रही थी। जब परिवार के सभी सदस्य गांव में चल रहे भंडारे में शामिल होने गए थे, तब शुभम और उनके पिता घर के बाहर खड़े थे। इस दौरान सीसीटीवी फुटेज में 3 युवक मोटरसाइकिल से आते दिख रहे हैं। उन्होंने पहले शुभम और उनके पिता से बातचीत शुरू की और फिर अचानक उन पर लाठी डंडों, तलवार और चाकुओं से हमला कर दिया। इस हमले के बीच बचाव करने आई महिलाएं भी घायल हो गई हैं। पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। मेरे घर पे आके मारपीट हुई सर। मैं खड़े थे घर पे, हम पापा और मैं घर के बाहर। तो एक विवाद के चक्कर में, गांव के विवाद के चक्कर में उनके दोस्त लोग गए हैं, गोपाल चौक से सरपंच है, तो वाइन पी रखी थी दारू उन्होंने, और घर पे आके उन्होंने मारपीट की है हमारे साथ में। मम्मी, मेरी सिस्टर, मैं, मेरे भाई को भी ज़्यादा लगी है। उसके बाद मैं अपने क्या बोलते हैं, उन्होंने हम मारपीट की। उसके बाद फिर मैं बेहोश हो गया था वहाँ पे। उन्होंने कितने लोगों को चोटें लगी है? मम्मी, पापा, सिस्टर
मेरे को भाई को लगी है। कितने लोग आए थे? वो 7 लोग थे। कैसे मारा? डंडे थे उनके पास में, स्टील का पाइप था, पंप था, एक चाकू भी था उनके पास में। बोले कि चाकू बता रहे थे वो हमको। तलवार भी थी उनके पास में। बाद में आए वो, जो बाद में जो आए थे 3-4 जने बाद में आए थे, जिन्होंने विवाद किया। और सीसीटीवी कैमरा लगा मेरे घर पे, उसमें पूरी फुटेज है। वो गोपाल चौक से सरपंच है गांव का, और एक लव शुक्ला करके है, और एक योगी शेरू योगी नाम है। ये थे तीनों, और एक धर्मेंद्र मालवी और वीरू मालवी और जयेश उनके भतीजे, ये सब थे। शुभम राठौर। सेठी नगर भक्त मंडल के कार्यक्रम में आयोजित महेंद्र सेन दाऊ ने जानकारी देते हुए बताया कि 10 दिन ही माता रानी का आकर्षक श्रृंगार कर महाआरती की गई। नवरात्रि महोत्सव के अंतर्गत कई धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। हर दिन आकर्षक वेशभूषा के साथ बालिकाओं द्वारा पारंपरिक गरबों की प्रस्तुति भी दी गई। इस दौरान माता रानी को 56 भोग भी अर्पित किए गए। निगम सभापति श्रीमती कलावती यादव के अलावा कई दिग्गजों की उपस्थिति में महाआरती कर प्रसाद का वितरण किया गया। साथ ही साथ नवरात्रि महोत्सव के समापन अवसर पर बटुकों द्वारा मंत्रोच्चार कर विशाल कन्या पूजन तथा भंडारे का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सेन समाज के RL वर्मा, IP वर्मा, शरद सेन, महावीर सेन, लाखन सेन, रामस्वरूप वर्मा, सुनील सेन, संजय सेन, शिव वर्मा, अशोक सेन, अनूप सेन, पंकज पाटीदार, संजय गुप्ता, अशोक राठौर, धर्मेंद्र सेन, रविंद्र छानीबल, शोभा छानीबल, भारत श्रीवास, आशु कुशवाहा, जगदीश देवड़ा आदि बड़ी संख्या में क्षेत्र रहवासी की उपस्थिति रही। बताएं किस बार यहाँ पे कन्या पूजन किया गया आज? सेठी नगर भक्त मंडली द्वारा आज यहाँ पर हमने कन्या भोज और बटुक भोजन और महाप्रसादी का आयोजन किया है। यहाँ समस्त कॉलोनी वासी और हमारे शहर के सारे लोग भंडारे में महाप्रसादी ग्रहण करने आ रहे हैं। और आज हमने 9 दिन तक यहाँ पर गरबे किए, पूरे कॉलोनी के रहवासियों ने, हमारे समस्त परिवार वालों ने। और आज ही के दिन शाम को हम माता का विसर्जन करेंगे। और ये पिछले सतत 15 सालों से चला आ रहा है। यह हमारे पूरे कॉलोनी का एक बहुत बढ़िया सामाजिक और धार्मिक पर्व है, जिसे हम बड़े खूबसूरती के तरीके से मना रहे हैं। किसके साथ आयोजित किया जाता है? और शाम को आज उसके विसर्जन के बाद रावण दहन भी होता है हमारी कॉलोनी में। हमारे सब सहपाठी और समस्त कॉलोनी वासी इसका दहन करते हैं। आपका नाम? मैं महेंद्र सेन, आयोजक पूरे कॉलोनी से, और मेरे साथ ये समस्त मित्र मंडली है। जहां शमी पूजन के बाद सवारी वापस देवास गेट से मालीपुर होती हुई मंदिर लौटना थी, लेकिन अधिकारियों ने सीधे रेलवे स्टेशन के सामने ही होकर इंदौर गेट की ओर सवारी ले गए, जिसकी वजह से मालीपुरा क्षेत्र के लोग दर्शन नहीं कर पाए और उन्होंने माल गोदाम के सामने चक्का जाम कर दिया। करीब 20 मिनट तक पालकी खड़ी रही। मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने मालीपुरा वासियों के विरोध के बाद सवारी वापस मालीपुरा से ले जाई गई। बाबा महाकाल के निकलने वाली सवारी में यह पहली बार हुआ है जब सवारी को वापस लौटाना पड़ा। हर साल बाबा महाकाल की सवारी मालीपुरा से होते हुए इंदौर गेट से जाती थी, लेकिन इस बार परंपरा को तोड़ते हुए रेलवे स्टेशन से इंदौर गेट की ओर पालकी को ले जाया जा रहा था, जिसका रहवासियों ने विरोध किया और चक्का जाम करते हुए नारेबाजी की। आधे घंटे चले घटनाक्रम के बाद अधिकारियों ने अपनी गलती मानी और सवारी को वापस लौटाकर मालीपुरा दौलतगंज होते हुए इंदौर गेट से मंदिर लेकर पहुंचे। अचानक हुए इस घटनाक्रम के बाद पूरे शहर में भगवान श्री महाकालेश्वर की पालकी लौटने को लेकर चर्चा का विषय बनी हुई है। अधिकारियों का कहना था कि अश्वदल और पुलिस बैंड इंदौर गेट की ओर निकल गया था, जिसे वापस बुलाया गया। इसके बाद सवारी मालीपुर दौलतगंज होती हुई इंदौर गेट से महाकालेश्वर मंदिर पहुंची। परंपरागत रूप के साथ एकदम अचानक खिलवाड़ किया गया। उज्जैन में बाबा महाकाल का स्वागत होता है। मालीपुर में हम जब पैदा हुए थे उसके पहले हमारे बाप दादा यहाँ पूजा करते हुए आए हैं। इस परंपरा को तोड़ना गलत है। पहले भी प्रशासन ने अगले वर्ष भी इस प्रकार की बात करी थी। पिछले वर्ष हमने बात की थी, हमें नए रूट से कोई तकलीफ नहीं है। इंदौरगढ़ ले जाओ, आप दौलतगंज होकर इंदौरगढ़ गई थी पिछली बार, अभी भी वैसे ही रूट रहना था। लेकिन एकदम हम यहाँ सब स्वागत के आतुर थे, एकदम गाड़ी उधर पलटा ली, बाबा महाकाल की सवारी उधर पलटा ली। लोगों में इतना आक्रोश था कि अगर ये प्रशासन ने उस समय जो प्रशासनिक पुलिस अधिकारी थे उनकी सोच समझ से वापस बाबा महाकाल मालीपुर से स्वागत होते हुए बाबा महाकाल अपने स्थान पर जा रहे हैं, ये गलत किया। जिसके भी आदेश से हुआ
वो गलत हुआ है, ऐसा करना नहीं चाहिए। लगातार परंपराओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है, ये खिलवाड़ उज्जैन की जनता सहन नहीं करेगी। इस बार समिति में कोई बैठक नहीं, कोई बातचीत नहीं। हम यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, समाज के हमारे अध्यक्ष हैं, व्यापारी एसोसिएशन है, दौलतगंज व्यापारी एसोसिएशन है, सारे लोग हैं, मालीपुरा एसोसिएशन है, बहुत सारे लोग हैं। उसके बाद बैठक होती है। 3 दिन पहले आप बैठक करो कि हमको रूट बदलना, उसमें समाधान निकलता। प्रशासन हर त्यौहार पर थानों पर बुलाती है कि आइए शांतिपूर्वक आप होली मनाइए, शांतिपूर्वक आप हर त्यौहार बनाइए। नवरात्रि पे भी गरबा उत्सव वालों को बुलाते हैं, तो इसमें क्यों नहीं बुलाया? इस प्रकार का खिलवाड़ जो प्रशासन कर रहा है ठीक नहीं कर रहा है। इसका परिणाम बुरा आता, लेकिन सूझबूझ पुलिस प्रशासन अधिकारी की मैं उसको सलाम करता हूँ, जिसने सूझबूझ से तुरंत महाकाल की सवारी को पलटाया और मालीपुरा ने पुराने मार्ग पर लेकर आया। पुलिस प्रशासन की सूझबूझ से वापसी हुआ है, नहीं तो कुछ भी हो सकता था शहर के अंदर। कमल टाकीज के यहाँ से पलटा के लाए हैं। जिस प्रकार प्रशासन ने अपनी कायराना हरकत करी है, हजारों जनों की भावनाओं को ठेस पहुंचाते हुए सवारी मार्ग का इन वक्त पर पलट किया है, उस कारण से हमारी भावना आहत हुई है। हमने प्रशासन को चेतावनी दी कि अगर सवारी इस रूट पे से नहीं निकली तो हमारी लाशों पे से लेके निकलना पड़ेगा। और उस कारण से उस पुलिस वाले की समझदारी, जैसा कि भैया ने कहा, पुलिस वाले ने समझदारी का परिचय देते हुए वापस से रूट को यथावत करा। उसका हम सम्मान करते हैं। तो प्रशासन को आगे से चेतावनी देते हैं कि अगर ऐसी हरकत वापस से की गई तो उसका परिणाम अच्छा नहीं रहेगा। जय श्री महाकाल, वीरभद्र वर्मा। गुरुवार दोपहर गांव के लोग देवी प्रतिमा विसर्जन के लिए ट्रैक्टर ट्रॉली से चंबल नदी पहुंचे थे। विसर्जन के बाद ट्रैक्टर में बैठे एक बच्चे ने गलती से चाबी घुमा दी, जिससे ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर नदी में जा गिरी। हादसे में 12 बच्चे नदी में गिर गए थे। ग्रामीणों और बचाव दल की मदद से 11 बच्चों को बाहर निकाल लिया गया। इनमें से पृथ्वीराज 16 वर्षीय और वंश 8 वर्षीय को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मयनीश 10 वर्षीय और अंश 6 वर्षीय को गंभीर हालत में इंदौर के चैत्राम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस तरह हादसे में अब तक 3 मासूमों की मौत हो चुकी है। लगभग 1 बजे की घटना है। एक ट्रैक्टर यहाँ पर खड़ा हुआ था और बच्चे इसमें सवार थे, फैमिली भी थी उनकी, और फैमिली यहाँ रोक के और कहीं आगे चली गई। बच्चों ने सेल्फ लगा दिया और ट्रैक्टर पुल से नीचे चला गया। इसमें कोई 12 लोग थे, 11 रेस्क्यू हुए, 4 घायल थे, उनको रेफर किया। एक मिसिंग है जिसको ढूंढ रहे हैं। अभी ऐसी नहीं है, चारों को रेफर किया गया, तो अभी उनका इलाज चल रहा है। अभी इस तरह की कोई सूचना नहीं आई है। की घटना बताई जा रही है, जिसमें नरसिंहा गांव में चंबल नदी पे जो ब्रिज बना है, इसमें एक ट्रैक्टर में 12 लोग सवार थे और ये किसी घटनावश ये ट्रैक्टर जो है ये पुलिया तोड़ करके, रेलिंग तोड़ करके ये नदी में गिर गया है, जिसमें 12 लोग में से एसडीआरएफ की टीम बुलाई गई और एसडीआरएफ की टीम ने 12 में से 11 लोगों को निकाल लिया है। अभी एक व्यक्ति की सर्च रेस्क्यू का ऑपरेशन अभी चल रहा है। ठीक है। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए महाकाल एक्सप्रेस न्यूज़।